एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अभी हाल ही में हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम एतमाद का वोट लेंगे। अब पीडीएम का अगला लाएअमल क्या होगा जी? देखिए, पीडीएम का सरबराही इजलास अनकरीब होगा जिसमें पीडीएम की क़यादत जो है अगले लाएअमल का ऐलान करेगी, लेकिन आज पीडीएम की तरफ से ये मुतालबा आ चुका है। हम समझते हैं कि आज जो हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त हुई है ये इमरान नियाज़ी साहब पे अदम एतमाद है, उनके अपने अरकान ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है और हम वज़ीर आज़म और उनके वज़रा के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपने वोट ज़ाय करके भी जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाने के लिए राह हमवार की। मुझे लगता है कि जो हैदर गिलानी साहब की वीडियो है उसको बहुत गौर से वज़ीर आज़म साहब ने और वज़रा ने देखा है और उस पर अमल किया है। एहसन साहब, मेरी जब आपसे मुलाकात हुई आज नेशनल असेंबली के अंदर, मैंने आपसे पूछा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का रोल इसमें रहा है, तो आपने कहा कि जी हम इस वक्त कह नहीं सकते। आज के इलेक्शन के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि एक ये जो सियासी सूरत हाल है इसमें हम कुछ बेहतरी देख रहे हैं कि जहां पर कोई ऐसी हमें बज़ाहिर इतला नहीं मिल रही कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुदाखलत की हो, और इससे पहले जो फौज के तर्जुमान हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि हम सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अगर उनकी मुदाखलत ना हो तो ये मेरा ख्याल है कि मुल्क के आइन के लिए, मुल्क के निज़ाम के लिए बहुत एक अच्छा शगुन होगा और मुल्क में जो एक बदएतमादी की फ़ज़ा है वो भी ख़त्म हो सकती है और मुल्क इस्तेकाम की तरफ जा सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये बात मजीद वाज़ेह होगी और अगर ऐसा है कि उनकी कोई मुदाखलत नहीं है तो ये मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए एक अच्छा शगुन होगा। आपने ये भी कहा था कि अगर आज अब्दुल हफीज शेख साहब जीतते हैं तो फिर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहरीक है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या पीडीएम का एक प्लान ये लाएअमल ये होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, या आप हुकूमत की तरफ से इंतजार करेंगे कि वो जो है एतमाद का वोट सामने लेके आए? देखिए, जो हुकूमत ने तो ऐलान किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की जो शिकस्त है यही वजीर आजम पे अदम एतमाद है और इतनी सुर्खी के बाद, इतनी शर्मसारी के बाद अगर वजीर आजम मुस्ताफी नहीं होते तो ये एक बहुत ही उनकी कमजोरी है और मॉरल बैंकरप्सी की अलामत है। और बिलखसूस उनके जो वजीर खजाना थे, अब इस शिकस्त के बाद वो वजीर खजाना भी नहीं रह सकते। तो हफीज शेख साहब को भी इन्होंने बहुत एम्बैरस किया है एक ऐसे इंतखाब में झोंक के कि जो बहुत रिस्की था और जहाँ पे उनके अपने हमायती उन्हें वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। अगर वो वाकई संजीदा होते हफीज शेख साहब को बरकरार रखने में तो उनको शायद कोई महफूज नशिस्त से जिता सकते थे, खैबर पख्तूनख्वा से जिता सकते थे। तो शायद ये हुकूमत ने हफीज शेख साहब के साथ भी एक साजिश की है उनसे जान छुड़ाने के लिए। आपने एक लॉन्ग मार्च की भी डेट दी थी कि मार्च के आखिर में पीडीएम जो है लॉन्ग मार्च करेगी। अब उस लॉन्ग मार्च का क्या होगा? क्या आपने कोई हतमी फैसला किया है इस हवाले से? जी, लॉन्ग मार्च की जो ऐलान है वो बरकरार है और 26 मार्च को जो काफिले हैं वो निकलेंगे और कल मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास भी हो रहा है जिसमें हमारे मुल्क भर से ओहदेदार शरीक हो रहे हैं और उनको हम लॉन्ग मार्च के हवाले से हदायत देंगे, क्योंकि ये जो अब सफर है ये आगे बढ़ेगा और हम समझते हैं कि मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं, खास तौर पे जैसे महंगाई बेकाबू हो चुकी है, बेरोजगारी फैल रही है, हम एक बहुत बड़ी तबाही के धाने पे हैं। चूंकि जो हमारे मुल्क की आबादी का दबाव है वो 1.5 या 1.5% तरक्की के साथ इतनी रोजगार और इतने वसाइल नहीं फराम कर सकता कि हम 22 करोड़ की आबादी की जरूरियात को पूरा कर सके। हमें 6 से 8% पे ग्रो करना है और ये हुकूमत साबित कर चुकी है कि इसके पास ना सलाहियत है, ना इसके पास कोई प्रोग्राम है, ना इसके पास टीम है। इसलिए जितनी जल्दी हम इस हुकूमत को घर भेजें उतना ही
मुल्क को बचाने के लिए अच्छा होगा। आखिरी सवाल आपसे, जरदारी साहब आज आए, साबिक सदर जरदारी साहब, और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी उम्मीद थी कि हम ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, मगर मैंने ये देखा पिछले 2-3 दिनों से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी वो खासी डिसअपॉइंटेड फिर रही थी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? वाज दिस एन अनएक्सपेक्टेड विन? नहीं, हमें तो इस बात में काफी हद तक उम्मीद थी कि हम कामयाब होंगे, क्योंकि उसकी बड़ी वजह खुद हुकूमत के अंदर, उसके इत्तेहाद के अंदर जो शिकस्त और रेख्त है और जो मायूसी है, जिस तरह के उनके अपने अरकान असेंबली को नजरअंदाज किया गया है 3 साल में, जिस तरह के अवामी मसाइल मुल्क में पैदा हुए हैं जिनका दबाव उनके अपने अरकान असेंबली भी महसूस कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत गुस्सा भी था, इंतशार भी था और मायूसी भी थी, और इसीलिए काफी अरकान बरमला कह रहे थे कि वो हुकूमती नुमाइंदे को वोट नहीं देना चाहते। तो हमें काफी उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, और इस बात का जो जिक्र है वो हम सब ने सुबह मीडिया के साथ गुफ्तगू में किया कि आज इंशाअल्लाह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यकीनन कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लालचंद मली साहब, एहसन इकबाल साहब की बात आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका अगला लाएमल क्या होगा? आप इत्तेमाद का वोट लेंगे? वजीर आजम साहब तो ये भी कह चुके हैं कि जी मैं असेंबलीज भी तोड़ सकता हूँ। देखिए, एक तो एहसन इकबाल साहब की जो सादगी है, जो उन्होंने जिस सादगी से ISPR के बयान की तोसीक की है, तो ये बड़ा अच्छा एक शगुन है कि ये अब उस तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान की फौज को इन्होंने तस्लीम करना अब शुरू कर दिया है। देखिए, 2 बातें आज खास है। एक ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं इलेक्शन, अपना फेडरल कैपिटल से, नेशनल असेंबली से उन्होंने जीती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा था कि इस पूरे इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने आईनी तरमीम भी ले आए असेंबली में। वो सब हमें मालूम है, और इस पे लगातार टॉक शोज हुए। मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। क्या? Everybody wants to know ना, ये बात तो सब जानना ऐलान चाह कर रहे दिया है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने टाइम कंस्ट्रेंट बताया कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद कल की वीडियो आई, उसके बाद हमारे सिंध के MPs को अगवा किया गया। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि इलेक्शन कमीशन, उन्होंने तो कहा कि उनको अगवाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो गया है। अच्छा। एक दफा पे नाकाम हुआ है वो इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली जो भी हुआ है उसकी वजह बताता हूँ। आज आप कह रही हैं कि हमारे 16 वोट्स जो हैं वो हमारे हमसे टूट गए हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है 16, ठीक है, इलेक्शन कमीशन है जिसको हमने वो वीडियो दी, तो जिसको कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपने तमाम तरीकेकार, तमाम पावर्स यूज करके इस करप्शन को रोके, तो हम समझते हैं उसको रोकने में वो नाकाम गई हैं। और अच्छा, वो कैसे नाकाम हुए हैं? देखिए, उन्होंने कोई आज मुझे बताएं उनके पास क्या तरीका रह क्या है कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के। जो कल वीडियो आई थी, अगर ये ट्रेसेबल वोट करते तो कल ये करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, ये इससे साबित हो सकती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने टाइम का उज़र देकर वो नहीं किया है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि जिन लोगों ने ये जिसको जमीर का वोट कहते हैं, जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप को अगर छोड़कर इनको वोट किया है तो वो जमीर वाले हैं या बेजमीर है। अच्छा, रुबीना खालिद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैं खत्म कर लूं, जो बेजमीर वोट है, जो नोटों और के हवाले से आए हैं, तो उनके वोटों पे आए हुए इसकी क्या इखलाकी कुव्वत होगी इस सेनेटर की? देखिए, आपसे मैंने पूछा था कि आपका अगला लाएमल क्या होगा। जी, हमारा अगला लाएमल हमने ऐलान कर दिया है, और ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है, किसी और सियासी पार्टी में जरूरत नहीं है। क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान कर दिया है, मखदूम शाह मुनून कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे, कोई साथ खड़ा हो या ना हो, जिसको ना खड़ा होना हो वो बिल्कुल जाके इनको ज्वाइन करें। देखिए, वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, किस तरह से लिया जाएगा, बट ये हतमी फैसला है कि और इलेक्शन कमीशन के अंदर आप जाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ? जी, डेफिनेटली। देखिए, हम तो कल भी गए थे, हमने आज भी जो ये 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं उनको चैलेंज कर दिया है कि उनको नाअहल करार दिया जाए, इस पूरे इलेक्शन को नाअहल करार दिया जाए। डेफिनेटली जो